हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। आज का जो मेरा सेशन है वह है कैलकुलस। आप लोग लिमिट्स का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही लिमिट्स जिसके बारे में आप सुने होंगे, ये है, वह है, दिस है, डेट है, बहुत टफ है, समझ नहीं आता है। तो मेरा आप लोगों से गारंटी है कि आप पूरे सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए और हम लिमिट आपको इतना इजी कर देंगे तो आप कहिएगा नहीं, लिमिट्स बहुत ही इजी है। तो कैलकुलस के अंतर्गत जो आता है, पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वह होता है आपका लिमिट्स। कैलकुलस में कितने चैप्टर आते हैं वह सुन लीजिए। पहला आता है लिमिट्स, दूसरा आता है डेरिवेटिव्स, तीसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चौथा आता है इंटीग्रेशन और पांचवा आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और छठा आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैलकुलस में हम कुल मिला के 6 पार्ट पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी फर्स्ट वॉल्यूम से लेकर सेकेंड वॉल्यूम तक पढ़ना है। फर्स्ट वॉल्यूम में आपका डिटरमिनेंट्स के बाद लिमिट से स्टार्ट होता है और खत्म वेक्टर से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पे खत्म होते हैं। कैलकुलस कुल मिला के 44 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है। ये डिफिट नहीं है कि आपको 44 अंक का ही पूछा जाएगा, थोड़ा बोरा इधर उधर हो ही जाता है। तो चैप्टर का नाम है कैलकुलस, 44 मार्क्स। कैलकुलस 44 मार्क्स, ये बड़ा सा चैप्टर है। तो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है आपका लिमिट्स चैप्टर से। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है साथ। अभी यदि इसके बारे में आपको बताएं, लिमिट्स के बारे में बताएं, तो आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी, थोड़ी कठिनाई होगी। तो लिमिट्स को कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। कुछ देर के लिए जो आप 9th क्लास में पढ़े थे फंक्शन, 10th क्लास में पढ़े थे फलन फंक्शन, कैसे उसका मान निकालते थे वह बात थोड़ा देखिए। मान लीजिए कि f(x) = 2x² - 5x + 7। प्रश्न यदि ऐसा लिखा है, यदि f(x) = 2x² - 5x + 7 तो x = 2 पर f(x) का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, f(x) मेरा इतना है और कह रहा x = 2, मतलब कि इस फंक्शन का वैल्यू x = 2 पे क्या है, इस फंक्शन का वैल्यू x = 2 पे क्या है। तो ऐसे तो बनाते थे ना, 2x² - 5x + 7। क्या करते थे, x को किससे रिप्लेस करना है, 2 से। तो यहाँ पे हम x की जगह रिप्लेस किए 2। तो x की जगह 2 डाले हैं, जहां जहां x है वहां वहां x का वैल्यू आ जाएगा। मींस 2 × x² है तो 2 का स्क्वायर, x के बदला में 2 आया, फिर -5x तो x के बदला में 2 + 7। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 -10 + 7। तो प्लस वाले को एक साथ 8 करेंगे तो 8 7 15, 15 में से 10 गया 5। ये 5 क्या आया, ये 5 मेरा है कि इस फंक्शन का x = 2 पर वैल्यू है, अर्थात मेरा फंक्शनल वैल्यू क्या है, 5। अब इसी प्रश्न को आपको आपके सिलेबस में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से दिखाया जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, लिमिट 2x² - 5x + 7 x → 2। इसका आपको मान बताना। अब देखिए, एक बात बता देते हैं आपको, लिमिट को LT या लाइन से सूचित किया जाता है। जब लिमिट चैप्टर का प्रश्न बनाएंगे तो वहां पे या तो आपको LT रहेगा
या तो लाइन रहेगा, पूरा लिमिट्स नहीं लिखा रहेगा, LT या लाइन लिखा रहेगा। तो प्रश्न दोनों सेम ही है, बट ये आपकी जूनियर क्लास का है या आपका सीनियर क्लास का। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेड करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 7 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लिमिट का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना रहता है, बस x की जगह जो है मान वह दे देंगे। इसको क्या करेंगे, x टेंड्स टू 2, देखिए 2x² है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 माइनस 10 प्लस 7 इक्वल टू 8 7 15, 15 में से 10 घट जाएगा तो 5। अब देखिए दोनों प्रश्न सिमिलर है, दोनों में एक ही प्रश्न है, आंसर भी एक है, बट बनाने का जो तरीका है, बनाने का जो मेथड है थोड़ा अलग है। तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, फंक्शनल वैल्यू, इस वैल्यू को क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसी तरह से और सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट जो प्रश्न है वह देखते हैं, fx इक्वल टू x² माइनस 9 बटे x प्लस 3। अब यह कहेगा x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करें, x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करें। तो क्या करें हम, x की जगह x का जो वैल्यू है रिप्लेस करेंगे, x का वैल्यू कितना 2 है, तो x जगह 2 रखेंगे। अब जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां क्या डालेंगे, हम 2 डालेंगे, यहां भी 2 आ जाएगा। अब फाइनली 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 बटे 3, 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो घटा के -5/5 कैंसिल होके -1 है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का x बराबर 2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, माइनस है। अब इसी प्रश्न को जब लिमिट में बनाएं, लिमिट के मेथड से बनाएं तो कैसे बनाएंगे और कैसे दिया रहेगा, लिमिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LT x² माइनस 9 बटे x प्लस 3 x टेंड्स टू 2 इक्वल टू व्हाट, इसका क्या निकालना, मान निकालना। तो क्या करेंगे हम, सीधा x का मान रख देना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 9 2 प्लस 3 फाइनली 2 का स्क्वायर 4 में से 9 गया तो -5 बटे 5 कैंसिल कितना आ जाएगा, माइनस देगा। तो इन दोनों प्रश्न का भी आंसर सेम ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन को हम डायरेक्ट मान रख के बना रहे थे 9th क्लास 10th क्लास में, उसी प्रश्न को 12th क्लास में लिमिट के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले कुछ लिमिट्स का मान निकालना सीख जाते हैं, उसके बाद इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है कंटिन्यूटी, सान्तत्य की जांच करें कि फंक्शन संतत है कि नहीं। तो संतत तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले मान निकालना सीख लीजिए। यदि मान निकालना सीख लेते हैं तो आप बोर्ड ऑब्जेक्टिव को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ और फंक्शन देते हैं, इसको आपको बनाना। fx इक्वल टू 2x प्लस 6 x बराबर 3 निकाल सकते हैं। इस फंक्शन का मान x बराबर 3 पे आप निकालिए, बताइए कितना होगा। ठीक है, आप आंसर याद रखिए। हम क्या करेंगे, fx अगर उसका मान रखेंगे 3, 2 गुना 3 x का मान रिप्लेस करेंगे, प्लस 6 कितना आ गया 12, आपको भी 12 ही आया। या इसको हम लिमिट के रूप में लिखें तो लिमिट 2x प्लस 6 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे x टेंड्स टू 3। तो क्या करना, डायरेक्ट मान रख देना है, 2 गुना 3
प्लस 6 इक्वल टू 12। तो लिमिटिंग वैल्यू 12, फंक्शनल वैल्यू 12, फंक्शन एक ही है। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, कि f(x) इक्वल टू x² माइनस 25 बट्टे x माइनस 5, x इक्वल टू 5 पर क्या करें, इसका मान ज्ञात करें। तो f(x) इक्वल टू 5² माइनस 25 बट्टे 5 माइनस 5। अब कहिएगा कि 5 कहाँ से आया, तो x का मान क्या किया, हम रिप्लेस किए। इसका x मान कितना 5, x को रिप्लेस किए 5 से, जहां जहां x है 5 है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू माइनस 25 बट्टे 5 में 5 गया 0, फाइनली आ गया 0 बट्टे 0। और इसको तो हम कर सकते हैं इनफिनाइट, अनडिफाइंड। तो क्या फंक्शन का जो आंसर है वो आपको अनडिफाइंड होना चाहिए, आना चाहिए। क्या आता था आपको, नहीं आता होगा। तो इसी तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं किसके पास, लिमिट्स के पास। किसके पास चलते हैं, लिमिट्स के पास। जैसे आप लोग सुने होंगे कि राजधानी में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। आपके अनुमंडल में कोर्ट होता है, राजधानी में हाई कोर्ट होता है, राज्य के स्टेट की राजधानी, और देश की राजधानी में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। कोर्ट से अगर फैसला सही से नहीं आता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वही बात है कि इस फंक्शन का वैल्यू x बराबर 5 पे नहीं निकला तो इससे उच्च अधिकारी के पास चलेंगे, फंक्शनल छोड़ के लिमिटिंग में चलेंगे, लिमिट के पास चलेंगे। क्या लिमिट इसका कुछ वैल्यू देगा, चेक कर लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे हम लिमिट x² माइनस 25 बट्टे x माइनस 5 x टेंड्स टू 5। तो लिमिट का नियम है कि जब उसको बना रहे हैं तो 0/0 नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए कि आ रहा तो गलत दिशा में जा रहा है। तो उसको छोटा नंबर करके सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। लिमिट x को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में x माइनस 5 है, यहाँ देते हैं x टेंड्स टू 5। क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक बार x प्लस 5, एक बार x माइनस 5, ऑल ओवर x माइनस 5। अब x माइनस 5 कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या, मेरे पास बचा LT x प्लस 5 x टेंड्स टू 5। अब क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। x का मान रखेंगे क्या, 5 ना, 5 प्लस 5 बराबर क्या होगा, 10 हो गया। अब देखिए इसी फंक्शन का x बराबर 5 पे आंसर क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। इसी फंक्शन का लिमिट में जाके x बराबर 5 पे क्या वैल्यू है, 10 है। क्या वैल्यू आया, 10 है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको फंक्शन में नहीं मिलता होगा उसको हम इसमें बना सकते हैं। एक बात और याद कीजिए, छोटे क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब d का मान माइनस में आ जाता था, माइनस समथिंग आ जाता था, तो उसका लिखते थे मूल अवास्तविक है और इसको हल नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका मूल ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जब 11th क्लास में पढ़े थे तो वहां पे d माइनस आए प्लस आए, उसका हल संभव होता था। जैसे एक एग्जांपल देना चाहेंगे, x² माइनस 2x प्लस 4, इसका मूल ज्ञात है।
करना। तो पहले हम डी निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 4 क्या करते थे, -2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, घटा के कितना -5। डी का मान माइनस आ गया तो लिखते थे मूल और वास्तविक है, मतलब इसको हम मूल नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन इसी को हम जब 11th क्लास में पढ़ते थे इसको हम लिखते थे 12 गुना -1 अर्थात 12i लिखते थे और यहाँ से आगे बढ़ जाते थे। -1 क्या है, i का वैल्यू। उसी प्रकार हम लिमिट में भी जिस फंक्शन का मान नहीं फंक्शनल वैल्यू निकाल सकता था उस फंक्शन का हम लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, f(x) = x स्क्वायर माइनस 16 बट्टे x माइनस 4, x बराबर 4 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। फंक्शनल तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा तो देख लेते हैं। LP x स्क्वायर माइनस 16 बट्टे x माइनस 4, x टेंड्स टू 4। क्या डायरेक्ट मान रख दें, हम डायरेक्ट मान रख दें। जब x मान डायरेक्ट यहाँ रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 गया 0, 4 में 4 गया 0 बट्टे 0 फॉर्म आ जाएगा। तो लिमिट में 0 बट्टे 0 फॉर्म जब आए तो हम क्या करेंगे, उससे पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 बट्टे 0 फॉर्म लाना ही नहीं है, अगर आ रहा तो गलत आ रहा। लिमिट x टेंड्स टू 4, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर और x माइनस 4। अब देखिए LT x प्लस 4 x माइनस 4 बट्टे x माइनस 4, x माइनस 4 कैंसिल, बचा क्या LT x टेंड्स टू 4 x प्लस 4। अब डायरेक्ट x मान रख देंगे, कितना रखेंगे 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ये क्या है आपका लिमिटिंग वैल्यू आया। यदि इसका फंक्शनल वैल्यू निकालते क्या था, इनफिनाइट। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल हम लिख देते हैं, आप उसको बना लीजिए। एक नंबर में LP x स्क्वायर माइनस 81 बट्टे x माइनस 9, x टेंड्स टू 9। 2 नंबर में LP x स्क्वायर माइनस 100 बट्टे x माइनस 100, x टेंड्स टू 10। 3 नंबर में LP x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 11, x टेंड्स टू 11। चौथा LT x स्क्वायर माइनस 9 बट्टे x माइनस 3, x टेंड्स टू 3। ये 4 प्रश्न आप बना लीजिएगा। अच्छा बताइए इसका आंसर कितना आएगा, बताइए। शॉर्टकट में बता देते हैं आपका, यहाँ इसका बचेगा x प्लस 9, तो इसका 9 9 18 आ जाएगा, इसका 10 10 20 आ जाएगा, इसका 11 11 22 आ जाएगा, इसका 3 3 6 आ जाएगा। ये आंसर मिला लीजिएगा। यदि आपका आंसर मिल रहा है तो आप सीख चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स को LTR लाइन शिफ्ट करते हैं और इस तरह के प्रश्न तो आप बना ही लीजिएगा। साथ ही अब देखिए कुछ फार्मूला बेस्ड बताते हैं। फार्मूला बेस्ड क्या है, अब रहेगा आपको LT साइन x बटे x, x टेंड्स टू 0। इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसका फार्मूला क्या होगी, ये चैप्टर जो है ना फार्मूला बेस्ड। फार्मूला यदि याद रहेगा ना, चैप्टर आपका रत्ती भर दिमाग से बाहर नहीं होगा, एकदम दिमाग में सेट होगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा LT साइन 4x बट्टे 4x, x टेंड्स टू 0, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा।
बता चुके हैं कि साइन का थीटा जितना रहेगा उतना नीचे रहेगा, थीटा जितना उतना नीचे है ना। इसको आंख मूंद के कितना लिखेंगे 1, लेकिन इसी में एल टी साइन 5x बटे x टेंस टू 0 इसका वैल्यू बताना। तो इसका थीटा तुम्हें कितना 5x है ना, तो नीचे भी क्या कर देना है उतना पूरा देना। एल टी एक्स टेंस टू 0 साइन 5x और नीचे में 5x। अब कहिएगा था x तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते और ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 कट के इतना ही आएगा ना। अब हम कह सकते हैं यहां से यहां तक का फार्मूला के अनुसार कितना होगा मान 1 होगा और उधर का 5 होगा, तो कुल मिला के कितना आ गया 5 हो गया। एक और एग्जांपल, एल टी साइन 7x बटे x टेंस टू 0। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा 7 होगा ना जी। एल टी साइन 7x बटे 7x 7 से मल्टीप्लाई किया हमने और 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिए, दोनों कट के फिर आ जाएगा। अब यहां से यहां तक का वैल्यू 1 देगा और उधर 7 है, कुल मिला कितना आ गया इसका 7 हो गया। तो अभी तक हमने आपको 2 तरह के लिमिट्स 3 तरह के लिमिट्स का मान निकालना बताए थे। एक फंक्शन को कैसे लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा यूजिंग प्रॉपर्टी सर्व समीकरण के अनुसार से लगाएंगे। ये सर्व समीकरण लगा रहे थे ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b, और तीसरा आपका ये बता। तो अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में एक प्रश्न लिखे हैं, आप इसको घर पे बनाइएगा। एक इसमें हम 4 नंबर बताते हैं आपको। 4 नंबर में क्या लिखे हैं, एल टी 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 10 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस इक्वल टू रहेगा अपॉन होगा और x टेंस टू 2। अब देखिए अगर x मान डायरेक्ट हम रख देते हैं तो नीचे में ऊपर में समथिंग बट्टे नीचे में 0 आ जाएगा, और उसको मान जब किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं क्या होता है अनडिफाइंड। तो इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, बता चुके हैं आपको। और आप जानते हैं जब नीचे में 0 आ जाए, किसी फंक्शन के नीचे में 0 आ जाए या 0/0 आ जाए, तो वहां पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकलेगा या फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू नहीं निकलेगा। तो उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा उसको मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा मालिश कर देंगे। क्या मालिश करेंगे ध्यान दीजिएगा। कोई ऊपर में विभाज्य समीकरण के रूप में है तो 10 या 30 से आपको 1 लेना है, मतलब ऐसा दो संख्या बोलिए जिसको गुना करके 30 पूरा दें, जोड़ घटा करके 1 पूरा दें। याद करिए कौन संख्या होगा 6 5 30, 6 5 में से घटाएंगे तो माइनस का 6x प्लस का 5x प्लस का 10, नीचे में x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एल टी एक्स टेंस टू 2। अब इन दोनों का कॉमन हो जाएगा 3x, तो बच जाएगा x माइनस 2, और इसका यहाँ पे प्लस 10 कैसे होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 10 होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस 10 होगा, माइनस 10। अब दोनों में कितना कॉमन ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, x माइनस 2 बचेगा, प्लस का 5 कॉमन लेते हैं तो
अब नीचे में x प्लस 2 x माइनस 2 LT x टेंस टू 2। देखिए ऊपर में हम x माइनस 2 लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के एक मेरा आ जाएगा 3x प्लस 5 ऑल ओवर x प्लस 2 x माइनस 2। तो x माइनस 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा LT x टेंस टू 2, ऊपर में 3x प्लस 5, नीचे में x प्लस 2। अब यहां से आप x का मान रिप्लेस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा? आएगा। अब देखिए 3 गुना 2 प्लस 5 ऑल ओवर 2 प्लस 2, ऊपर 3 दूनी 6 5 11/4। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देख लीजिएगा जब बनाइएगा तो नीचे में 0/0 आ रहा है या टोटल फंक्शन इनफिनाइट आ रहा है, तो वहां पे आप इसको थोड़ा सॉल्व करके तब बनाइए, इस तरह से बनाइए। अब आता है आपका चैप्टर जो प्रश्न है, आपका जो क्लास है उसमें कहेगा कि निम्नलिखित लिमिट्स का यदि अस्तित्व है तो ज्ञात करें। अस्तित्व है कि मतलब कि उसको हम बायां तरफ से भी दायां तरफ से भी अगर निकाल सकते हैं, मान अगर आ रहा है तो सही है, अन्यथा नहीं। जैसे नहीं तो एक दो और फॉर्मूला ही जान लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 लिखे थे, फॉर्मूला नंबर 2 लिखते हैं। एक क्या लिखे थे आपका? लिखे थे LT sin x बटे x टेंस टू 0। दूसरी फॉर्मूला की बात करें तो वो आता आपका LT x टेंस टू a x पावर n घटे a पावर n बटे x घटे a। इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा है, कई बार पूछा है, पूछेगा। इसका फॉर्मूला होता है n a रेज़ टू n माइनस a। एग्जाम्पल लेट LT x टेंस टू 5 है और यहाँ पे x पावर 5 बट 5 की जगह दूसरा भी ले लेते हैं, ठीक लगेगा, और 5 में पावर 4 बटे x घटे कितना 5। अब देखिए इसका मान देगा निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट हम मान क्या रख देंगे? n का मान क्या है? मेरा पावर है n का मान, तो 4 दे देंगे इनटू a का मान क्या है? ये जो मेरा n का मान है तो a दे देंगे और n घटे मतलब 4 में से घटा लेंगे, तो क्या आएगा? 4 गुना 4 में से गया 3, 5 से क्यूब करेंगे 125 और 125 हो के 4 रहे 5। यही इसका क्या आ जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू होगा किसकी? लिमिट x रेज़ टू 4 माइनस 5 रेज़ टू 4 अपॉन x माइनस 5 x टेंस टू 5। अब एक बात और देखिए, LT x टेंस टू 3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 बटे x माइनस 3। जिसपे पावर है वही सेम बिना पावर का, तो इसका वैल्यू क्या होगा? कितना पावर है उसको नीचे लिखिए और a जो है जितना टेंस टू है उसको क्या कीजिए आप उतना में से पावर में से घटाइए, तो 5 गुना 3 पे पावर 5 में से गया 4 बचेगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, 5 एकम 5 5 4। तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, आप बोर्ड में पूछा करता है।
देखिए कहेगा कि यदि अस्तित्व है तो उसका मान ज्ञात करें, अस्तित्व है तो मान ज्ञात करें। कैसे? लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और दे दिया x टेंस टू 2 या 3 या 1 कुछ भी दे दिया। अब कहेगा इसका अस्तित्व है तो ज्ञात करें। देखिए थोड़ा चेंज किया है, कुछ नहीं है, सब कुछ वही जिस तरह से आपको फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू बताए थे निकालना, वही बात है, लेकिन थोड़ा शब्द को चेंज किया है कि यदि इसका अस्तित्व है तो इसका मान ज्ञात करें। जब अस्तित्व की बात आती है, अस्तित्व में दो पार्ट निकालेंगे, LHL एवं RHL। LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 0 है, तो 0 पे पहुंचने के लिए बायां साइड से हम आएंगे और एक बार दायां साइड से आएंगे ना, तो दायां साइड से आएंगे तो RHL, बायां साइड से आएंगे तो LHL। अब अस्तित्व की बात है तो इस तरह से बनाएंगे इसको, एट x इक्वल टू 1। पहले निकालेंगे LHL में वही फंक्शन जितना है उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, x टेंस टू 8। अब देखिए जब LHL में चलेंगे मतलब कि हम इधर से आएंगे, किधर से आएंगे, माइनस की ओर से आएंगे, तो इसको इंडिकेट कर देंगे, इसके ऊपर माइनस लगा, x टेंस टू 8 माइनस इंडिकेट करता है कि आप LHL भाग में चल रहे हैं। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप सीधे मान रख देना, जिस तरह से रखते थे। तो मान रखेंगे तो यहाँ पे जो माइनस है ये तो मान फंक्शन के साथ नहीं रखेंगे, ये आपको केवल इंडिकेट कर रहा है कि आप बायां साइड से आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 प्लस 1, तो 1 स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 3 1 4। अब देखिए LHL निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे हम, RHL। यही फंक्शन जो है लिखेंगे x टेंस टू RHL से आने का मतलब है कि प्लस की ओर से आ रहे हैं, इसके ऊपर प्लस लगा। अब क्या करें, सीधा मान रख देते हैं, LT जब मान रखेंगे तो LT खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 1, तो फाइनली 1 प्लस 2 जा 2, 3 1 4 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, देखिए LHL में जो मान आया क्या वही RHL में मान है, जितना LHL आया था 4, RHL 4 है ना, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पे इस लिमिट का अस्तित्व है। अस्तित्व से मान बताएं तो मान कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग लिमिट में लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करना सीख गए होंगे। ये जो मेथड आज का जो बताए हैं, अभी का जो मेथड बताए हैं, इस मेथड से आप लिमिट में 90% प्रश्न ही सॉल्व कर सकते हैं, 90% ही प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, 10% में आप कहीं कहीं लसक सकते हैं। तो एक और इसका जो स्पेशल रूल है वो बताते हैं, उस रूल को यदि आप सीख लिए तो लिमिट का आप 100% प्लस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा रूल है, इसी को पहले हम लागू करते हैं। अब देखिए इतना पे इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था ना, x टेंस टू क्या था, 1 था। इसका मान डायरेक्ट निकालना बताए थे। अब इसका एक दूसरा नियम जो है वो बताते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, उसका अस्तित्व की कैसे जांच करते हैं वो देख लीजिए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको,
लेट मानना पड़ेगा ये जो x का वैल्यू है ना वह a की वैल्यू हो जाएगी, x का वैल्यू जो है a की वैल्यू हो जाएगी, और LTF a माइनस h LHL और यहाँ आ जाएगा h टेंस टू 0। अब देखिए LTF a का मान क्या है, 1 है, 1 माइनस h और s टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, LT s टेंस टू 0, ये मेरा किसका मान हुआ, x का मान हुआ, ये कहाँ रिप्लेस करेंगे, फंक्शन में रिप्लेस करेंगे। देखिए इसको x पढ़ते हैं, x स्क्वायर ये x है, इसका स्क्वायर 2x, इसका ट्वाइस, एक इसका कुछ नहीं, x स्क्वायर मींस किसका स्क्वायर, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 इंटू 1 माइनस h और प्लस 1, क्या करते हैं इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखिए LT, ये थोड़ा बड़ा नियम है बट अच्छा नियम है। अब a माइनस b को होल स्क्वायर तो पढ़ सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2h, 2 से गुना करेंगे 2 कम 2 माइनस 2h प्लस 1, तो फाइनली क्या होगा, LT s टेंस टू 0 में h स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2h माइनस का 2h माइनस का 4h। अब देखिए 2 3 4 क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। अब क्या करना है, डायरेक्ट उसका मान रख देना, किसका, h का, h का मान 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4h है तो 4 गुना 0 प्लस 4। अब देखिए कितना आया, 4 आया, उसमें भी LHL निकाले थे, कितना आया था, 4 ही आया, इसमें भी क्या आया, 4 ही आया। उसके बाद लिखेंगे पुनः LT a प्लस h, a प्लस h, h टेंस टू 0, a प्लस h क्या है, ये RHL है दायां साइड से, तो किस तरह से रखे थे मान, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस। अब a का मान रखे थे, यहाँ पे एक मान रखेंगे, कितना, LTF a प्लस h s टेंस टू 0। अब ये इसको x माने, ये मान रखेंगे कहाँ, यहाँ। फंक्शन क्या, x स्क्वायर, तो 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2s, तो इसका ट्वाइस प्लस 1 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। LT s टेंस टू 0। अब ये क्या है, x है, तो x स्क्वायर मींस किसका स्क्वायर, 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 इंटू 1 प्लस h और प्लस के 1, LT s टेंस टू 0। अब देखिए 1 प्लस h का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2h, उन्हें गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस 2h हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब वहां पे थोड़ा जगह की कमी है तो यहां पे लिख लिया जाए। अब देखिए LT s टेंस टू 0, LT s टेंस टू 0, h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4, क्या करना, मान रख देना, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 0 प्लस 4, तो फाइनली क्या आया, 4 ही आया ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं LTF a माइनस h s टेंस टू 0 इक्वल टू LT a प्लस h s टेंस टू 0। मतलब जितना बायां लिमिट है उतना ही दायां लिमिट है, तो इस लिमिट का अस्तित्व है और हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने बताया कि फंक्शन के अस्तित्व की जांच कैसे करेंगे, दो मेथड से, एक डायरेक्ट मेथड से
डायरेक्ट x का मान रख देंगे, x मान रखेंगे तो 90% ही प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे अच्छा तरीका, 10% फंस जाएंगे। और इस तरीका को बनाएंगे तो हम 100% प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? LT(x² प्लस रहने देते हैं LT(x² प्लस 5x प्लस 3, ये है x बराबर 3। ठीक, छोटा ले लें, 2 कर लेते हैं। अस्तित्व की जांच करें, यदि अस्तित्व है तो मान क्या। अब डायरेक्ट मेथड तो बता चुके आपको, सीधे लिखेंगे LHS लिखेंगे, LT लिखेंगे, क्या लिखेंगे LT के बाद इसका फंक्शन लिखेंगे, जो फंक्शन है लिख दिए, माइनस लगाएंगे। अब मान को रखेंगे x² तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 प्लस 3, फाइनली 2 का स्क्वायर 4, 5 10 14, 3 17। RHL देख लेते हैं। RHL LT(x² प्लस 5x प्लस 3, x टेंस टू 2 का प्लस मान रखना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 प्लस 3, फाइनली कितना है 17। तो LHL बराबर RHL है, इसका अस्तित्व है, द वैल्यू कैन बी एग्जिस्ट, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किंतु इसी फंक्शन को उस मेथड से बनाते हैं तो क्या होता है, ये तो सीखे अपना, थोड़ा उसको सीखने का प्रयास। क्या प्रयास कैसे? यहाँ पे x को रिप्लेस करते हैं किससे? a से। a बराबर 2 लेट कर लीजिए या मान लीजिए। अब हमें चलना है LTFA माइनस h, समझिए हमेशा यहाँ पे s टेंस टू 0 ही है। LT 2 माइनस h f के साथ लिखना है, s टेंस टू 0 लेना, a जो है। अब क्या करना है, ये मान उसमें रखना है, तो LT s टेंस टू 0, ये x का मान है, f के साथ है, fx में रखेंगे। x² किसका स्क्वायर? किसका स्क्वायर? 2 माइनस h का स्क्वायर। अगर कभी स्क्वायर नहीं रहेगा तो इसे लिख देंगे, जैसे 5x रहता तो लिख देते 5 × 2 माइनस h, जैसा यहाँ रहेगा वैसे इसको लिखना। और प्लस 5x है, 5 × 2 माइनस h प्लस 3। अब LT(s) टेंस टू 0, इसको तोड़ेंगे तो a² 4, b² h² माइनस 2ab, 2h गुने 4 करेंगे तो 4h और प्लस कितना 10 माइनस का 5h प्लस का 3। अब देखिए कितना आता है, LT h² बराबर पावर लिखेंगे 4h, 5h माइनस में दोनों है तो 9h, 10 4 14 3 17, कांस्टेंट को एक साथ हमने लिख दिया, s टेंस टू 0। अब लास्ट स्टेप में क्या करना, इसका मान को रख देना। मान को रखेंगे क्या हो जाएगा, मान को रखेंगे 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर माइनस 9h है ना, तो माइनस 9 गुना 0 प्लस 17, फाइनली कितना आया 17 ही ना आया, तो LHL मेरा कितना आ गया 17। अब RHL देखते हैं क्या, पुनः LTFA प्लस h, h टेंस टू 2, तो LTF a का मान क्या है 2 प्लस h और s टेंस टू 0। क्या करना, मान रखना फंक्शन में ना, LT(s) टेंस टू 0, ये मान रखेंगे x² तो मीन्स 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5h
5 इंटू 2 प्लस एच प्लस लिख दिए। एल टी एस टेंस टू 0 प्लस कर करेंगे ना, तो 4 प्लस एच स्क्वायर 2h 2 गुना करेंगे ना, तो 4h प्लस 10 प्लस 5h प्लस 3। अब एल टी एस टेंस टू 0, अब सजाते हैं एच स्क्वायर को पहले, 5 4 9 एच को यहाँ पे और सभी कांस्टेंट को यहाँ। तो फाइनली मान रख देंगे 0 का स्क्वायर 9 गुना 0 प्लस 17, क्या आ गया 17 आ गया। तो जितना LHL था उतना क्या आया RHL। तो जब LHL RHL एक रंग हो जाए, उसका वैल्यू मिल जाए, तो उसका फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी पूछता है इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो हम कह सकते हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है 17 है। तो आशा करते हैं इस सेशन का जितना भी प्रश्न बताए थे और आप देखे हैं, आपको अच्छी से समझ आया होगा। और जो प्रश्न हम आपके लिए छोड़ दिए हैं उसको आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में इससे हम आगे बढ़ेंगे।